सभी को ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति भैया, सबको ओम शांति भैया। ओम शांति भैया। ओम शांति भैया। शांति भैया। ओम शांति। तो कल हमारी इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की तपस्या थी। बाबा कहते हैं कि बच्चे, असंभव कुछ भी नहीं है, मैं हूं, आप बस कदम रखिए। मुझे लगता है कि हम सब ने कल बहुत सारे इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया होगा, और तपस्या है, तपस्या का महीना है, कर ही रहे हैं और करते ही जाना है। यथाशक्ति हम सभी ने इस पूरी अपनी यात्रा में बहुत कुछ बाबा से सीखा, किया, और दिन प्रतिदिन आगे भी बढ़ रहे हैं। मन को बहुत आराम भी होगा, और बाबा तो साथ हैं ही, तो आराम तो होना भी है। मुझे लगता है कि जो तपस्याओं का महीना हम सबका है, काम तो बहुत दिया बाबा ने, हाँ, पर बहुत अच्छा लग रहा है, दिल को सुकून है। कुछ चल रहा होता है तो अब तो शिफ्ट हो जाता है, आज तो अभी तो पुरानी बात हो गई, व्यर्थ ही कुछ संकल्प अब चलते भी नहीं। मुझे लगता है आप लोगों ने भी ये महसूस किया होगा कि व्यर्थ जैसे खत्म होता जा रहा है, यूं बोले खत्म ही हो गया। आज जो है, बाबा ने हमें एक और बहुत सुंदर पॉइंट दिया है। सुनते इतना अच्छा लगता है कि बाबा हमें इतने प्यार से पुकारते हैं, जो आज हम उसको सुनते हैं, करते हैं और समझते हैं। आज 9th डे है, और आज है तपस्या का अर्थ क्या होता है, बाबा क्या बोलते हैं, पवित्रता की पर्सनालिटी और रॉयलिटी। पवित्रता की पर्सनालिटी और रॉयलिटी का अनुभव करना। देखो कितना ऊंचा लक्ष्य है आज बाबा दे रहे, कि पवित्रता की पर्सनालिटी की, पवित्रता की पर्सनालिटी और रॉयलिटी का अनुभव करना, और इस अनुभव को दूसरों के साथ बांटना। तो बाबा ने जो पॉइंट दिया, इसको हम प्रैक्टिकल रूप में कैसे करेंगे उसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे हम लोगों ने ये समझ ही लिया कि कुछ भी संगम युग पर असंभव नहीं। देखो ना, अभी पिछले कितने दिनों हमने बहुत कुछ करा, अपने आप को परिवर्तन किया। आप सब बताते हैं कि पूरा घर परिवर्तन हो गया, फैमिली में परिवर्तन आ गए। अभी 2 दिन पहले एक बहन बहुत सुंदर अनुभव बता रहे थे, अपने जीवन साथी को लेकर बातें थी कुछ, और इतना महापरिवर्तन उनके अंदर आ गया। तो ना कितनी कितनी सारी बातें जो कल तक हमें असंभव ही था ना, पर संभव हो गया। तो रॉयलिटी बढ़ गई ना सबके, हमारी, तो हमारी रॉयलिटी की पर्सनैलिटी से कितने सारे कारोबार हो गए। तो बाबा कहे कि बच्चे, कुछ भी संगम युग पे असंभव नहीं है, कुछ भी, मतलब कुछ भी, सब कर सकते हैं आप। हाँ, विश्वास होना चाहिए, बस विश्वास होना चाहिए, धैर्यता होनी चाहिए, सहयोग, स्नेह, ये सब हमारे अंदर जो क्वालिटीज हैं, अगर सभी शक्तियों का प्रयोग हम करते हैं तो सब कुछ संभव है। बाबा कहते हैं विश्वास किस पे, स्वयं के प्रति, ड्रामा के प्रति, परम पिता के प्रति विश्वास, धैर्यता। बाबा ने बोला है तो होना ही है। बाबा तो कहते हैं बच्चे हुआ ही रखा है। सहयोग, सबसे पहले तो खुद को सहयोग ना, नहीं तो
गलत गलत सोच के तो हम खुद का क्या हाल करते थे पहले। याद है ना, हमने डबल अहिंसक पढ़ा था। हिंसक थे ना, विकारों में थे तो हिंसा करते थे ना, अपने साथ सबसे पहले होती है। गलत सोचते हैं तो हिंसा है ना, फिर गलत करते तो फिर डबल हो गया ना। और बाबा ने हमें डबल अहिंसक बना दिया, हिंसा से अहिंसक। धैर्यता आ गई ना, सहयोग देने लग गए, स्नेह, स्वयं से स्नेह, प्रकृति से स्नेह, विश्व की हर आत्मा से स्नेह हो गया ना। तो ये शक्तियां का प्रयोग करते करते सब कुछ जो है संभव होता जा रहा है। किसी का माइक्रोफोन ऑन है, कुछ कहना चाहते हैं? एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि अंदर से अगर ये विश्वास है ना कि सब कुछ संभव हो जाएगा, बाबा संग है, ये विश्वास होना बहुत जरूरी है। अंदर की शक्ति बढ़ती है ना उससे। अच्छा, अगर विश्वास नहीं है तो क्या होता है? टेंशन हो जाती है ना। देखो पहले कैसे छोटी छोटी चीजों में टेंशन लिया करते थे ना, याद करो कुछ महीने पहले की तो बातें। कुछ जरा सा हो गया तो टेंशन हो जाया करती थी। हमारे यहाँ पर एक बहन है, वो बोलती कि घर में कोई चीखता था ना तो भी टेंशन होती थी मुझे, कह रहे अब क्या हो गया। कोविड के दौरान की बात है। और अभी देखो बिना मास्क के भी कहते हैं हम रहते हैं, सब ठीक है, कुछ भी नहीं लगता है ऐसा, बाबा साथ है, वैक्सीन भी नहीं लग, बहुत सारी बातें वो करते फोन पे कि बाबा ने इतना महापरिवर्तन लेकर आ गए। तो विश्वास है ना, विश्वास नहीं है तो उसके अपोजिट क्या? टेंशन है। अच्छा, टेंशन होती है तो क्या होता है? बुद्धि की निर्णय शक्ति कम हो जाती है ना, निर्णय नहीं ले पाते, हिम्मत कहीं जैसे चले जाते हैं, हिम्मत कम हो जाती है, उत्साह कहीं चले जाता है, उत्साह नहीं होता। तो बाबा को फॉलो कर रहे हैं। बाबा हमें बहुत बहुत प्यार से बोलते हैं, बच्चे आप सब कौन है? आप सब तो राज ऋषि है ना, सच्चे राज ऋषि। आप सबने सुना ही होगा ना पहले कहानियों में, कथाओं में, पहले राज्य दरबारों में क्या है, राजऋषि हुआ करते थे। अच्छा, उनको सब पता था कि कई राज्य, ये कारोबार कैसे चलना है, क्या नियम होते हैं, क्या कायदे होते हैं, कैसे चलाना है, उसकी मर्यादाएं कौन सी होती हैं। तो उसी स्थिति से जो है वो राजा को गाइड करते थे। अच्छा, राजा को भी कोई निर्णय, कई बार होता था निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, कोई कारोबार में कुछ बात है, कोई बड़ी बात आ गई, तो हमेशा राज ऋषि से ही वो सलाह लेते थे, पूछते थे। देखो ना, हमने देखा है दरबारों में राजा बैठते थे, उसके दोनों साइड जो है ऋषि सबसे पहले बैठा करते थे, मंत्री बैठा करते थे। हम देखा होगा आपने रामायण में उन सब। तो जो ऋषि है वो जो है राजा को राइट गाइडेंस दिया करते थे। तो फिर हम, बाबा क्या करते हैं, हमें भी क्या बोलते हैं बाबा कि बच्चे आप कौन हैं? आप भी तो राज ऋषि है ना। राजा का जैसे कारोबार वो ऋषि चलाते हैं, तो ऋषि का अर्थ क्या होता है? तपस्वी है ना, कुछ नहीं चाहिए ना, तपस्वी है, बेहद के वैरागी है, तो पवित्र है ना, कुछ चाहिए नहीं तो कुछ है ही नहीं अंदर से, किसी चीज की चाहना नहीं, तो पवित्रता उत्पन्न हो गई ना, तो पवित्र है। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे आप सब कौन है, आप तो राज ऋषि हो ना। तो बाबा का कारोबार स्थापनाओं का, सतयुग लाने का चलाते हैं ना हम सभी, हम जहां पर भी हैं पवित्र हो गए, तो बाबा का कारोबार चल रहा है ना, पूरे घर में शांति आ गई, सुख आ गया। पहले वो चीख से डरते थे और अभी देखो कैसे चेंज हो गए। कहते कि मेरे इतनी तेज दर्द हो रहा था लेफ्ट साइड पर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं परमधाम गई, बाबा के साथ बैठी, फिर वहां से नीचे आई, अपने सूक्ष्म शरीर को मैंने खुद ही सर्जरी कर दी उसकी। मैंने कहा अरे कैसे किया?
कहते कुछ नहीं, वहां गई, आपने बताया था ना वो ब्लैक कलर दिखेगा उसको, रेड गोल्डन करना है, तो मैंने कहा चलो लाओ मैं खुद अपने दिल की सर्जरी करूं, क्या हो रहा है देखूं तुझसे। करके आ गई नीचे, ठीक हूँ मैं बिल्कुल, सब सही है। कमाल हो गया ना, वैरागी हो गया ना, शरीर से कभी अब कुछ है नहीं, वैराग्य आ गया ना, ये शक्ति आ गई। बाबा ने कितना आगे बढ़ा दिया। तो बाबा का जो स्थापनाओं का ये कार्य चल रहा है, सोचो जो खुद का इलाज ऐसे करके आ सकता है वो किसी का भी कर सकता है ना, अभी क्या रह गया। और बाबा ने डॉक्टर भी बना दिया, बैठे बैठे कुछ भी कर लेते हैं। किसी और को सुनो अगर, कैसे कैसे लगेगा ना। मैं परम धाम गई, सूक्ष्म वतन गई, देखा मेरे शरीर में ये लाइट कम हो रही है, ब्लैक हो रहा है, उसको बाहर निकाला, कलर भरा, आ गए नीचे, हो गया ठीक। आसान है ना। तो बाबा ने हमें सभी को, जहां पर भी हम हैं, बाबा का कारोबार चल रहा है, और ये कारोबार में हम सब कौन हुए, फिर ऋषि हो गए ना। कोई भी हमसे कोई राय लेते हैं तो हम क्या राय देते हैं, बाबा की श्रीमत तो देते हैं, किया हुआ है ना, उन्होंने हमें कराया हुआ है, जो हमने किया है वही बताते, प्रैक्टिकल। उदाहरण नहीं है हमारे पास, कोई बाहर की कहानियां नहीं, खुद के ही उदाहरण है ना। आज आपके पास कितने उदाहरण हो गए, कितने महीनों में। उदाहरण ही तो है कि मैं ऊपर गई और ठीक होके आ गई नीचे, तो उदाहरण नहीं हुआ क्या, स्वयं का उदाहरण है ना ये। मैंने अपने घर की स्थिति ठीक कर दी, हाँ, उदाहरण है ना। कल एक भाई साहब मिले, बोलते कि मैंने अपने, मेरे कमर में दर्द होता था, मैंने वॉक शुरू करी, मैंने आज सोच लिया कि ये नहीं होगा, नहीं हुआ ना, उदाहरण है ना। कोई कहानियां सुनाते हैं तो उसमें अपना मन नहीं होता है ना, क्योंकि हमारे ऊपर नहीं। आज देखो बाबा ने हम सभी को उदाहरण देने लायक बना। कोई राय भी लेता, श्रीमत बताते हैं ना, हमने किया है, आसान है, हम जी रहे हैं वैसी जिंदगी। कैसे बना दिया ना बाबा ने। आज 10 वर्ष, अप्रोक्सीमेटली 10 साल होने जा रहे हैं बाबा के साथ के मेरे, यूं तो हो गए, तो पहले जो साक्षात्कार हुआ तो उसके बाद के अभी होने बाकी हैं 10 साल। कितनी बार कितनी चीजें आई सामने, होता है, बातें होती हैं, पर जो राइट है, जो बाबा ने हमें समझाया, जो सत्य है, जिसको हम जी रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वही बताते हैं सब। तो राय देना इतना आसान हो गया। तो पहला तो बाबा क्या बोलते कि बच्चे आप जहां पर भी हैं, बाबा की स्थापनाओं के कार्य में लगे हुए हैं, तो राज, अर्थात हमारा तो यही राज्य है ना, स्थापनाओं का, तो इसी को कहते हैं, क्योंकि इसी से स्थापनाएं जो अभी हो रही है, इसी से राजधानी की स्थापना होनी है ना, राजधानी स्थापित हो रही है। तो पहले तो बाबा का कारोबार की राजधानी जो भी स्थापित हो रही है उसके हम राजा हैं, राज ऋषि हैं। दूसरा राज्य है हमारा, हमारे कर्म इंद्रियों। नहीं हो गया, कर्म इंद्रियों से मुझे एक बात याद आती है। अभी कुछ दिन पहले एक बहन मिली, वो बता रही थी कि उन्होंने कोई नाम सुन लिया किसी का, किसी ने बोला कि ये चीज खाने की चाहिए, यहाँ बहुत अच्छी होती है। उन्होंने सुन ली वो चीज किसी से, उसके बाद कहती मैं रह ही नहीं पाई, मेरा खाने का इतना मन करा, मैंने पता नहीं क्या क्या करा उस चीज को पाने के लिए, खाने। अच्छा अपने को देखो, प्रैक्टिकली कर्म इंद्रियों पे 100% कंट्रोल आ गया ना। हाँ, कुछ भी मिले वही अच्छा, बाहर से कोई चाहना नहीं। तो ये प्रैक्टिकल रूप में आप सबने कर लिया है, बाबा तो आज याद दिला। तो हमारा राज्य दूसरा कहाँ हो गया, अपने ऊपर हो गया ना, अपनी कर्म इंद्रियों पर। जिस समय जैसा चाहें वैसे हम ऑर्डर से कर्म इंद्रिय को चला सकते हैं, और सवाल ही नहीं कि वो धोखा दे। इतनी कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर आ गई ना। अच्छा आई है, सब में आई है ना।
नहीं आए तो करेंगे उसको, क्यों नहीं कर सकते? अब तो बाबा ने कल क्या बताया ना, कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ, किसी भी कारण से धोखा नहीं दे सकती कर्म इंद्रिया। पहले क्या होता था कि सुबह उठ नहीं पाते हैं, कोई मुझे ऐसे बोलती थी, एक बहन है हमारे यहाँ, बोलती मेरी आंख नहीं खुलती है भैया, अभी देखो। बोलती मुझसे खाना है, मुझे अच्छा नहीं बनाना आता, अभी देखो उनके खाने की तारीफ हर जगह होती है। कैसे आगे बढ़ गए ना बाबा ने, पिछले 2-3 महीनों में तो बहुत आगे बढ़ाया है हमसे। और तीसरा राज्य हमारा कहाँ है? हमारे कर्मों के हिसाब किताब पर हमारा राज्य हो गया ना। हुँ? कोई भी कर्म भोग आता है, उसको हम कैसे योग से, कर्म योग से चुकतू कर देते हैं, कुछ भी नहीं। कर्म करते हुए बाबा के साथ जुड़े हुए हैं, कर्म योगी है, कर्म योगी जीवन हो गया ना। तो कर्म भोग को कितनी सुंदर तरीके से योग से चुकतू कर देते हैं। कर्म इंद्रियों के ऊपर विजय पा ली है। बाबा इसी को हमें इतने प्यार से बोलते हैं, बच्चे, मेरे बच्चे राज ऋषि हैं, विवेकशील हैं। विजडम आ गया ना, विजनरी हो गया, विजडम आ गया। आज तो बाबा बस याद दिला रहे हैं कि आप ये सब कर बैठे हैं। तो ना केवल कारोबार चलाना, अपने अंदर की स्थिति को भी बहुत मजबूत बनाने रखा हमने। आध्यात्मिक रूप से भी उदाहरण हो गया ना। पहले लोग, मुझे बहन बता रही थी अभी 2-3 दिन पहले की बात है। पहले कहते कि मैं पहले मेडिटेशन करती थी ना, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी मेरी फैमिली। अब कहते हैं कि नहीं नहीं, ये जो ध्यान है ना आपका, ये जो आध्यात्मिकता है ना, आपने हमारे जीवन को बचा के रखा है। अगर 1 साल में ये परिवर्तन आ गया ना, उदाहरण बन गया ना, बन गया ना, आप सभी तो बने, बाबा ने बना लिया ना। तो जो प्योरिटी है इसका मतलब, ये रूप है ना हमारा, प्योरिटी का ही तो रूप हुआ ये। जैसे जैसे प्योरिटी धारण होती रही, वैसे वैसे स्थिति कितनी मजबूत हो गई। तो जो प्योरिटी है जीवन में, उसका दूसरा रूप क्या है? राज्य अधिकारी है ना, तो राज्य अधिकारी बन गया ना। अच्छा, प्योरिटी है तो संयम आ गया ना, नहीं तो ऋषि नहीं होंगे। सही में जैसे वो बताया था ना कि खाने की कोई बात सुन ली फोन पे और वो चाहिए, पता नहीं क्या क्या करा उन्होंने अटल उसके लिए, उसी समय मिली नहीं, फिर भी करा। मतलब परेशानी तो हुई, अंदर खिटपिट तो हुई ना, घंटे भर, आधे घंटे, जो भी, कि मेरा मन तो बहुत किया उसको लेने। तो संयम नहीं है तो ऋषि नहीं है, फिर संयम भी आ गया ना। संयम आ गया, राज्य करना आ गया अपने ऊपर, बाबा का राज्य चलाना आ गया, कारोबार। हाँ, अभी तो ईश्वरीय सत्ता स्थापित होनी है ना, तो कर रहे हैं ना हम सभी तो संयम भी आ गया। तो जो हमारी रॉयल्टी है, ये रॉयल्टी की पर्सनालिटी बोलते हैं ना बाबा, तो ये हमारा संयम है। हाँ, कि जो सब यही कहें कि आप लोगों की तो ना, सब यही कहें कि आप लोग की दृष्टि कहीं जाती ही नहीं। अभी 2 दिन पहले मुझे कोई मिला, बहुत सारी चीजें थी सामने, बोलते कोई आपको मतलब देखा ही नहीं आपने, तो जाता ही नहीं, क्यों क्यों देखना है, हमें चाहिए कुछ नहीं। तो बोलते आप लोगों की दृष्टि कहीं जाती नहीं, आप लोगों में कोई चाहना नहीं। हाँ, आप लोगों को इतनी संतुष्टि कैसे हो गई है? तो आपको तो कुछ चाहिए नहीं, ये सर्टिफिकेट है राजऋषि का, ये अचीव करना है। मुझे लगता है हम में से बहुत सब कर चुके हैं, बाबा तो बस आज याद दिला रहे हैं। हाँ, आप लोगों ने ये बातें जरूर सुननी होंगी अपने लिए ऐसी, कि अरे आप लोग को तो कुछ आना ही नहीं, मुझे नेगेटिव वे भी सुन लेते हैं, आपके जीवन में तो कुछ बच्चा ही नहीं है, ऐसे भी बोल देते हैं कई लोग, आप तो बस मेडिटेशन मेडिटेशन ऐसे सुन लिया होगा, नहीं तो सच में कि दृष्टि, हमारी निगाहें कहीं पर भी नहीं टिकते है बाबा के अलावा। किसी व्यक्ति से कुछ चाहिए नहीं, किसी वस्तु की कोई चाहना नहीं। तो सही हम आ गया ना अपने आप ही, पर्सनालिटी कैसी हो गई, रॉयलिटी की हो गई ना।
रॉयल पर्सनैलिटी हो गई ना, रॉयल पर्सनैलिटी के पास सारा कुछ होता है ना, उसे क्यों चाहिए और किसी से क्यों चाहिए? बाबा दे रहा है सब चीजें, तो क्यों चाहिए? तो आप कहीं भी जाएं, हाँ, सबको सम्मान दें। बाबा तो कहते हैं ना, बच्चे मेरे ऐसे हैं, मैं अपने बच्चों की खातिरी करता हूँ, मेरे बच्चे पूरी दुनिया की खातिरी करते हैं। सबको सम्मान दें, एक जैसे समझें। हाँ, हम सभी तो अब एक जैसे समझते हैं ना, तो तभी तो लोग समझेंगे कि ये केवल वैरागी नहीं है, परंतु उनकी हर बात में विवेक है, विवेकशील होते हैं। क्योंकि ज्ञान को समझा, ज्ञान क्या है? समझ है ना। अच्छा, समझ को जब प्रैक्टिकली प्रयोग करा तो उदाहरण बन गया ना, हम सभी तो प्रयोग करते हैं तो विवेकशील हो जाते हैं। अर्थात आपका जो निर्णय होगा वो आपकी रॉयल्टी की पर्सनैलिटी बनेगा और विवेक के आधार पे होगा, ऐसे ही नहीं होगा, विवेक के आधार पे होगा। तो इसीलिए हर एक बाबा के बच्चे का ये लक्ष्य है, ये लक्ष्य होना ही चाहिए कि हम राजऋषि बने। बहुत परसेंटेज तक हम बन चुके हैं, अब अपने को, अब तो क्या संपूर्ण स्थिति बनानी है ना हर बात की। एक दिन बाबा कह रहे थे कि बच्चे आप सब तो मास्टर सदगुरु हैं। बाबा ऐसे क्यों बोला आपने, ऐसा क्यों बोला? कहते बच्चे दुनिया को राह दिखा रहे हैं, सभी तो आप कितनी कितनी बातें करते हैं अपनी फैमिली में, तो सदगुरु का पाठ भी तो निभा रहे हैं। तो मैं ऐसे बैठा सोच रहा था कि अगर मास्टर सदगुरु हैं तो मास्टर धर्मराज भी तो है ना, अपने सारे हिसाब किताब खुद चुप तो कर रहे हैं ना। आप सब बताते हैं ना कि पैरों में दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, कल मैं कहीं गया, वैसे मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा हिसाब किताब चुप तो हो रहा है ना, हम सबके भी हो रहा है, कोई बात नहीं, बाबा का काम हल्का कर रहे हैं ना। उनको मदद कर रहे हैं, भगवान को फिर हमारे लिए धर्मराज नहीं बनना पड़ेगा, सारा हिसाब किताब चुप चुप करके जाएंगे ना, बोलेंगे बाबा आप अपना औरों के लिए करो ना काम, आप तो फ्री होके आए हैं, हमारी चिंता ना करें आप। बोलते हैं ना, परिवार में भी तो बोलते हैं कि आप हमारी चिंता नहीं करिए, हाँ अपना ध्यान रखिए, हम ठीक है। तो हम सारे हिसाब किताब अपने चुप चुप कर रहे हैं यहीं पर ही। तो राजऋषि भी हुए, मास्टर सदगुरु भी हुए, राह दिखाते हैं सबको, और मास्टर धर्मराज भी हुए। तो बाबा ने कितनी बड़ी बड़ी बातें हम सभी को उदाहरण के रूप से कैसे समझाए ना। तो आज सुबह से ही ऐसे ख्याल चल रहा था कि हाँ, हालांकि हो रही थी कुछ कुछ मन की ऐसी बातें, चल रहा था कि अगर संकल्पों में ही पवित्रता आ जाए ना तो बहुत बड़ी बात है, राइट सोचने लगे ना। तो संकल्पों की ही पवित्रता कैसे होगी? जब हम अपनी आत्मिक स्वरूप में होंगे, जो कल परसों भी हम बात कर रहे थे। जितना ज्यादा हम आत्मिक स्वरूप में होंगे, सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में होंगे, देह भान से परे होंगे, तो सारे संकल्प जो हैं उसमें मिलावट नहीं होगी। बाबा की श्रीमत बहुत इजीली फॉलो होती चले जाए। संकल्प आगे बढ़ाने वाले हों, कई बार क्या होता है, संकल्प हमें पीछे ले जाने वाले होते हैं कि नहीं हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। ऐसे संकल्प नहीं होंगे, आगे बढ़ाने वाले। तो जो बाबा कहते हैं कि बच्चे याद हो, फरियाद ना हो। फरियाद का अर्थ क्या होता है? हमें बाबा से कुछ चाहिए ना, कुछ चाहिए। तो हमारी डीप चेकिंग आज क्या है? राजऋषि बाबा बोलते कि कोई मतलब क्या होता है, पूरी जैसे सोच चलती थी ना पहले, तो पूरा परिवार ही आता था सोच का, एक के बाद एक, ऐसा हुआ तो क्या हुआ, फिर ये फिर वो। तो परिवार नहीं होना चाहिए। अभी तो हमारे संकल्पों के बीच में गैप आ गया ना। बाबा ने पिछले दिनों हमें बीज रूप स्थिति का जब प्रैक्टिस कराई, सोचो, मुझे लगता है कि आज आप सबके संकल्पों के बीच में अब समय का गैप आ चुका है, सबने ये महसूस किया। अच्छा, जब समय
का समय का गैप आ चुका है, तो फिर स्थिति कैसी होगी? योगी स्थिति हो गई ना। बाबा के साथ योग लगाना अब कठिन थोड़ी है। और चलते फिरते बैठे उठते महसूस होता है कि बाबा साथ है, तो मेहनत नहीं करनी पड़ती ना योग लगाने की, क्योंकि पवित्रता की शक्ति से संकल्प अच्छे हो गए। संकल्पों के बीच में समय का गैप आ गया, नहीं तो वन आफ्टर वन आफ्टर वन आफ्टर वन, कई बार ये तो बहुत सारे हो जाया करते थे ना, चलता रहता था, पर अभी तो कम हो गया। तो वाणी भी रॉयल हो जाएगी, तो ये तो रॉयलिटी सबको बांटनी है ना। तो हमारे कर्म कैसे हो जाएंगे? उपराम हो जाएंगे, न्यारे हो जाएंगे, स्वभाव कैसा हो जाएगा? सोचो, मित्रता जैसा हो गया ना। अब सबसे कैसे मिलते हैं? आप सब बताते हैं ना, इजी हो गए मिलने के लिए। चाहे कोई भी हो, चाहे बहुत बड़ा कोई हो, चाहे बहुत छोटा कोई हो, सबसे हम बहुत प्यार से मिलते हैं। औहदे में भी कहे कोई बड़ा हो छोटा हो, उम्र में भी कोई बड़ा, पैसे रुपए में भी इजी हो गया ना सबसे मिलना, बात करना। पहले घबराया करते थे, क्योंकि पर्सनालिटी कैसी हो गई? रॉयलिटी आ गई ना, पवित्रता आ गई। जो सारे गुण हमारे अंदर इमर्ज हो, तो पवित्रता की पर्सनालिटी हो गई, राज ऋषि हो गए, खुद को भी लगता है, महसूस होता है, और रॉयल हो गए ना। बाबा के बच्चे कैसे होते हैं? रॉयल होते हैं ना। बाबा तो कहते हैं ना कि रॉयल है मेरे बच्चे, पर्सनालिटी उनकी रॉयल होनी चाहिए। बाबा कहते बच्चे इतने साधारण कपड़े पहनते हैं और उसमें भी रॉयल लगते हैं, तो कितनी बड़ी बात हो गई ना। बाबा ने सब हमसे करा लिया, आज तो बस याद है और इसका ध्यान है। तो हम सब बाबा के बच्चे अलौकिक हैं, न्यारे हैं, प्यारे हैं। तो हमारी भी ये पर्सनालिटी राजऋषि की होनी चाहिए। ऐसा हम आज और आज से टेंशन देंगे और क्या अभ्यास करेंगे, ये अनुभव करेंगे और अनुभव कराएंगे सच्चे राजऋषि की दृष्टि कहीं जाए नहीं, और विवेकशील बुद्धि हो, और हमेशा उमंग उत्साह खुद के लिए भी और सबके लिए पवित्रता भी हो। यही हमारी तपस्या है आज की, सच्चे राजऋषि बन के रहना है। कोई कुछ पूछना चाहता है? समझ आया क्या करना है? क्या जी भैया, सब समझ में आया। कोई कुछ बताना चाहता है? कोई मन की बात? ऐसा लगता है कि हम सभी कर चुके हैं। आप लोगों के एक्सपीरियंस ही बताता हूँ मैं, तो जो आप मुझे बताते हैं बता देता हूँ। ऐसा हो चुका है ना? संतोष तो बहुत हो गया इसमें, संतुष्टि आ गई है ना? बहुत। और बैठ से भी बहुत परे हो गए। बैठ के जाते हैं तो हाथों हाथ हटता, इसके ऊपर भी अपना ये रहता है कि ना, कि बैठ की बात नहीं हो, कोई बैठ संकल्प नहीं आई, इसमें कोई अपना ये नहीं होता, किसी के बीच में नहीं बैठते हैं कि कोई बात फालतू कर रहा है तो इसमें जाके अपना बात करेंगे। वो सब तो बहुत अच्छा ये होता है। वेरी गुड। और क्या हुआ? और बताइए, किस किसने ऐसा महसूस किया कि अंदर से संतुष्टि आ गई है? अब तो लोग राय भी लेते होंगे आपसे, सभी से होता है ऐसा कि कभी कभी पूछते हैं, सलाह लेते हैं? हाँ हाँ, जैसे पहले बातें वातें बहुत करते थे, तो अब वो सब भी नहीं होती है। कि नहीं, कोई पूछता है कि आजकल एकदम चुपचाप रहते, तो वो चीज अपने आप लोग रियलाइज कर लेते हैं। अपने आप रियलाइज कर, हाँ, परिवर्तन आ गया ना। परिवर्तन आता है। और कौन क्या क्या महसूस करता है भाई? वैरागी भी हो गए,
हमारे, हाँ भैया, है ना, बराबर है। निगाहें कहीं पे टिकती नहीं है, कोई कुछ नहीं चीज चाहिए होता। नहीं, कोई चीज के ऊपर वो एक चाहिदा रहती थी ना, एक चाहना रहती थी, वो सब भी नहीं रही। वो अब नहीं कुछ रहती। मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, वो सब नहीं है। हर हाल में खुश हैं, हर हाल में खुश। हर हाल में खुश हैं। और अपने ऊपर संयम, नियम है, कितने कायदे कानून हमने लगाए हैं अपने ऊपर, और खुद से अपनी चाहना से लगाए, और खुद कितने प्यार से फॉलो करते हैं। तो बाबा ने हम सभी को राज ऋषि बना दिया ना, कि स्वयं पे भी राज कर रहे हैं, बाबा के इस कारोबार पे भी राज कर रहे हैं, ईश्वरीय सत्ता स्थापित हो रही है, और विवेकशील है। ज्ञान को समझ के रूप में हमने प्रैक्टिकली यूज करा है। तो प्रैक्टिकल जब कर लिया तो किसी को भी बताना बहुत आसान हो गया ना। तो आज की हमारी तपस्या कि इस विवेकशील स्थिति को, वैरागी स्थिति को, बाबा के बच्चे हैं, रॉयलिटी की पर्सनैलिटी है, पवित्रता की रॉयलिटी है, ये प्योरिटी की वजह से तो सब चीजें हो पाई हैं। मुझे बता रहे थे कि अब तो मतलब पूरे घर का परिवर्तन हो गया है, हमारा खाना पीना परिवर्तित हो गया, बोलना चालना परिवर्तित हो गया, इतना ज्यादा परिवर्तन आ गया है। तो बाप की रॉयलिटी से ही आया है। बाबा ने हमें पवित्रता धारण कराई, और पवित्रता से ये सब हो गया, संभव हो गया। कल तो हमने करा ही ना, पापा तो बोलते हैं ना, बच्चे इम्पॉसिबल को पॉसिबल करो ना। और आज क्या बाबा बोलते हैं, आज का क्या लाइन है बाबा की, मेरे बच्चे तो सारे, सभी बच्चे राज ऋषि है ना, जहां पर भी रहते ऋषि की स्थिति है और विवेकशील बुद्धि है। आज हमारा अभ्यास शुरू होगा, पूरे जीवन भर का अभ्यास है, तो कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे अटेंशन से, फिर नेचुरल हो जाएगा ना। बाबा कहते हैं नेचुरल होना चाहिए ना, ये सब सोचना नहीं पड़ेगा, नेचुरल ही हो जाना चाहिए, और हो जाएगा। मुझे लगता है ये महीना जो तपस्याओं का है, ये तो हमारा नेचुरल स्थिति बहुत आगे लेके जाएगा। देखना जब हम 20-21 मार्च को जब मिलेंगे ना, तो देखो कितने चेंजेस हम सबके अंदर आ चुके हैं। अच्छा, कोई कुछ कहना, बताना, पूछना चाहते हैं, कोई बात? अच्छा, हम मिलते हैं कल। आप मुझे यहाँ रिलीज दें और अपनी तपस्या देखते हैं, बाबा कल क्या लेकर आएंगे, ड्रामा क्या लेकर आएगा, कल की कल देखेंगे। अभी आप सभी, आज तो बाबा ने 3 वरदान डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे ही दिए सभी राज ऋषि बच्चों को। और क्या दिया था, किसको याद है भाई? मास्टर भूल गए सभी? मास्टर सदगुरु बच्चों को, और मास्टर धर्मराज। आप सभी बाबा के मीठे बच्चों को मेरा बहुत 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 स्नेह और दिल की दुआएं। अच्छा, कई बार मुझे कोई मिलते हैं ना कि कहते हैं स्नेह, आपका स्नेह ना ऐसा नहीं होता है, मेरा स्नेह सच्ची में वैसा नहीं होता है जैसे बाहर होता है। ज्ञान युक्त स्नेह है, आगे बढ़ाने वाला प्रेम ऐसा होना चाहिए जो पीछे ना लेके जाए, हर समय हमारी स्थिति आगे बढ़ाना चाहिए। एक प्रेम होता है जो लौकिक प्रेम होता है, उसमें बहुत ज्यादा, जैसे माता पिता भी बच्चों के साथ करते हैं ना, बच्चे 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 कैसे हो जाते हैं ना। तो जो बाबा ने हमें प्रेम किया बच्चे बच्चे करके, कैसे आगे बढ़ाया हर पल अथॉरिटी से, तो स्नेह ऐसा हो कि आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए, जो शक्तियां भरे, ऐसा नहीं होना चाहिए जो वीक बना। नहीं तो क्या होता है, वैसे हम देखें तो कुछ तो प्रेम ऐसा होता है जो वीक बना देता है, बच्चे नहीं सोए रहिए, उठिए नहीं सुबह आप। कई बार मैं किसी माता पिता से मिलता हूँ,
बच्चों को उठाने को तैयार ही नहीं, सुबह नहीं, सोने दीजिए। वो कैसा प्रेम है, पीछे लेके जाता है। नहीं उनको नहीं, घर का काम नहीं करना। थोड़े दिन पहले मैं एक बहन से मिला, मेरे बच्चे हैं, मैं तो उनको कोई घर का काम करने देती नहीं। मैंने कहा फिर अगर कल आपको कुछ हो गया, कोई बात आई, ऐसे समय आया, उनको कहीं जाना पड़ा, तो फिर उनके पास उसका कोई आंसर नहीं। कैसा ये प्रेम है, तो जहर हो गया ना। ये नहीं होना चाहिए। प्रेम ऐसा होना चाहिए जो हर पल, हर स्थिति के लिए हमें रफ एंड टफ बना दे। आज की अब आने वाली स्थितियां हम सबको दिख रही हैं, अब ऐसी नहीं है। बहुत स्ट्रांग होना है। हाँ, बाबा बोलते ना, मन से, दिल से इतने स्ट्रांग हो कि किसी भी परिस्थिति में आप अपनी रॉयल्टी को खोए नहीं। तो प्रेम ऐसा हो जो आगे बढ़ाए, जैसे बाबा ने हमें। चलिए, हम मिलते हैं कल, और अपनी इस पढ़ाई को, इस यात्रा को, तपस्या को कल और आगे बढ़ाएं। ओम शांति।